ये एनसीपी डेज क्या होते हैं और इसका आपके सर्विस हिस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल जानेंगे। मेरा नाम सागर है। ये जो चैनल है ये पीएफ का एक्सपर्ट चैनल है। मैं आपको एक रियल अकाउंट दिखा रहा हूँ और फिर मैं आपसे आगे समझाता हूँ। समझिएगा कि जब आप अपनी पीएफ पासबुक खोलेंगे तो आपको आ जाना है अपने सर्विस हिस्ट्री पे। सर्विस हिस्ट्री पे जब आप आएंगे तो आपने जितनी कंपनियों में काम किया है सबकी सर्विस आपको दिखाई देगी वन बाय वन। अब इन सर्विसेज में अगर आपको टोटल जितनी आपकी सर्विस बन रही है वो यहाँ पे आपको ओवरऑल दिखाएगा। इन्होंने ये जो मेंबर हैं इन्होंने 5 सर्विसेज में किया है और ये 5 सर्विसेज को मिला के टोटल इनके 12 साल की सर्विस बनी है। अब यहीं पे एक चीज़ आती है एनसीपी डेज। ये एनसीपी डेज का ये मतलब होता है कि आपकी जो छुट्टियां होती है वो दो तरह की छुट्टियां होती हैं। एक होती है आपकी जो सरकारी छुट्टी है, एक तरह से मतलब नेशनल हॉलीडे वगैरह हो गई, और दूसरी हो गई संडे की छुट्टी, वीकली ऑफ। तो ये जो वीकली ऑफ है या जो गेस्टेड छुट्टियां होती हैं, इन छुट्टियों को पेड छुट्टियां बोलते हैं। मतलब इनमें आपकी कोई तनख्वाह नहीं कटती है। 15,000 की सैलरी है, अगर आप सिर्फ संडे को नहीं गए तो 15,000 रुपये आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन ऐसी छुट्टी जिसमें आपके पैसे कट रहे हैं, जिसमें आपने अब्सेंट किया तो आपके पैसे कट रहे हैं, तो उन छुट्टियों को बोला जाता है नॉन कंट्रीब्यूटिंग पीरियड। एनसीपी का फुल फॉर्म होता है नॉन कंट्रीब्यूटिंग पीरियड, और नॉन कंट्रीब्यूटिंग पीरियड में ये बनता है हिसाब कि भाई इस दिन की इसकी सैलरी नहीं बनी है और इस दिन का हमने पीएफ जमा नहीं किया है। तो अब अगर आप अपना कभी भी पीएफ पूरा निकालने जाएंगे तो आपको अपने एनसीपी डेज की बात देखने को मिल सकती है। इस एनसीपी डेज में आप देखेंगे तो आपका पीएफ निकालते टाइम में एनसीपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप पीएफ निकालेंगे, चाहे आप एडवांस निकालिए फॉर्म 31 से, आप नौकरी चालू है आपकी, आप एडवांस निकाल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आप फुल एंड फाइनल पीएफ निकालेंगे, फॉर्म 19 भर के फुल एंड फाइनल कंप्लीट विड्रॉल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीपी डेज का रोल आता है जब आप फॉर्म नंबर 10C भरते हैं। ये जो 10C भरा जाता है इसके अंदर टाइम पीरियड को देखा जाता है कि आपने कितने महीने की सर्विस की है। जितने महीने की सर्विस की है उसके हिसाब से ही आपकी मंथली पेंशन, जो आपको पेंशन के पैसे देने हैं। जैसे इस मेंबर के केस में 12 साल की सर्विस हो गई है तो इस मेंबर की पेंशन फिक्स हो गई है। लेकिन मान लिया कि यहाँ पे 12 साल की जगह मान लेते हैं कि 5 साल की सर्विस है और ये यहाँ पे 144 दिन की एनसीपी डेज है, तो जब इनको पेंशन दिया जाएगा तो किस तरह कैलकुलेशन होगी ये समझिए। ये कहीं भी कानून में नहीं लिखा है, मैं इसका कोई आपको लिखित प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, तो ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं 1% को गलत हूँ, लेकिन जितना मैंने प्रैक्टिकल देखा है वो यही है। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए आरटीआई फाइल की है तो उनमें मैंने यही देखा कि वो एनसीपी डेज को घटा देते हैं। तो यहाँ पे 5 गुणा मैं 12 करता हूँ तो मेरे पास टोटल 60 महीने आते हैं। तो 60 महीने के हिसाब से मेरी पेंशन का अमाउंट कैलकुलेट होगा। अब मुझे जो ये 144 दिन है इसको डिवाइड करना पड़ेगा और महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लगभग ये 5 महीने बन रहे हैं। 5 महीने को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो हमारे 150 दिन बनते हैं। तो जो मेरे यहाँ पे 5 साल के 60 महीने बन रहे थे उसमें से मेरे एनसीपी डेज की वजह से 5 महीने घट जाएंगे। और अब जो मेरे को पीएफ का पेंशन का अमाउंट दिया जाएगा वो मेरे को 55 महीने की सर्विस के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब मेरे 5 महीने की जो सर्विस, जो मेरा पेंशन जमा हुआ है वो मेरे कम हो जाएंगे। तो एनसीपी डेज का मेन रोल जो है आपको यहीं पे आता है। भले ही आप अपना फॉर्म 10C निकाल रहे हो या फिर आप अपना 10D निकाल रहे हो मंथली पेंशन वाली इस चीज़ में, या फिर मान लीजिए कि कोई मेंबर एक्सपायर हो गया, उसकी फैमिली वाले पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई किया जा रहा है, उस टाइम पे भी एनसीपी डेज देखा जाता है। बहुत बार क्या होता है कंपनियां ना गलत एनसीपी डेज डाल देती हैं। मतलब वो आपने मीम देखा होगा ना कि 35 लाख की इन्वेस्टमेंट में 36 लाख का लॉस कैसे हो गया। तो वही वाली चीज़ होती है कि कई बार हमारी सर्विस होती है मान लीजिए 1 साल की और छुट्टियां दिखा रखी होती है 1.5 साल की। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जब ये रिटर्न वगैरह भरी जाती है पीएफ के बारे में तो वहाँ पे उनके पास ना गलत जानकारी होती है, उनका वो जो है गलत फीड कर देते हैं डेट, और गलत रेट फीड करने की वजह से वहाँ पे जो है ना आपकी एनसीपी डेज गलत हो जाती है। तो एनसीपी डेज को ठीक करने का ऑनलाइन में कोई तरीका नहीं है। अगर आपको ठीक करना है तो इसके लिए कंपनी को लिखित में देना पड़ेगा पीएफ ऑफिस में, और उन्हें बताना पड़ेगा कि किस महीने में उन्होंने कितनी गलत दिन की एनसीपी डेज डाल दिए हैं, और उनके रिक्वेस्ट के ऊपर ही ये एनसीपी डेज वाला ठीक होता है। ठीक है, इसके लिए
जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लो एनसीपी डेज मतलब छुट्टियाँ छुट्टियाँ नहीं दिखानी तो वो अटेंडेंस रजिस्टर दिखाएंगे। ठीक है, आप पंच करते हो तो वो पंच वाले वो दिखाएंगे कि भाई देखो हमने इतनी इसको सैलरी पे की है, 15,000 पे की है और हमने गलती से छुट्टियां दिखा दी पूरी 30 दिन की। तो वो सब चीज़ें जो है कंपनी प्रिपेयर करके फिर पीएफ ऑफिस में देगी, फिर जाके आपके एनसीपी डेज ठीक हो सकते हैं। प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ऐसी वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आप मेरे को इस वीडियो के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं तो कमेंट में थैंक यू लिख सकते हैं, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी जिनको ये जानकारी चाहिए। अगर नहीं सपोर्ट करोगे तो ये वीडियो आपने देख ली, आपका काम हो गया, लेकिन कोई और परेशान हो रहा होगा इसी प्रॉब्लम के लिए। उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।